मरी में शदीद बर्फबारी के बाद हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मरी की तबाहकुन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद होंगे हनीफ तुर्क। हनीफ हमें ये बताएगा, जैसा कि अब से कुछ देर पहले ताहिर नसीर ने हमें आगाह किया कि एक बार फिर से वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो सैयाह वहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने का अमल जारी था, उन्हें अब किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? मलका गुसार मरी में रात गए से ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू था, लेकिन इस वक्त तो बर्फबारी नहीं हो रही, मौसम खुलता जा रहा है। लेकिन हजारों गाड़ियां जो उनकी सैकड़ों की तादाद में सड़कों में फंसी हुई हैं, उनके अंदर सैयाह भी फंसे हुए हैं, तो बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। इसमें इस वक्त तक 19 के करीब सड़कों में रात के वक्त मुख्तलिफ मकामात शहरी जो हैं वो सर्दी से ठिठक कर अपनी जान गंवा बैठे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त की टूरिस्ट मौजूद है मरी के अंदर। कश्मीर पॉइंट, जीतागढ़ी, बैंक रोड, सुल्ताना रोड, सनी बैंक रोड और लो टोपा टू जीतागढ़ी रोड के अंदर हजारों की तादाद में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी है और उनको रेस्क्यू कर इन इलाके के अंदर अभी तक कश्मीर पॉइंट, बैंक रोड और जौन सा आर रोड है, बी फोर्ट रोड है, जहाँ मुकम्मल ट्रैफिक स्टक है और इसी तरह रेस्क्यू का ऑपरेशन तो शुरू नहीं किया गया, लेकिन मैन हाईवे और शाहरा के अंदर रेस्क्यू का ऑपरेशन तो शुरू किया गया। लेकिन इन इलाकों के अंदर अभी तक सैयाह बड़ी गंभीर सूरत से दो चार है और तमाम ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर स्टक है। लोग गाड़ी के अंदर है और सड़कों से तो बर्फ साफ करना मुहाल है, क्योंकि तमाम रोड बिल्कुल जैम पैक हैं और गाड़ियां इनमें, और जहाँ जब तक कोई हाई लेवल का ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए तो बहुत मुश्किल है। और ये अगर एहतियात से भी जल्दी से भी शुरू किया जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन लग सकता है। जी अच्छा हनीफ, हमें ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि गाड़ियां बिल्कुल ही बर्फ में दब चुकी हैं। इस मौके पर खुराक, कंबल, अद्वियात, ये बहुत जरूरी अशिया हैं जो कि इन तक पहुंचनी होगी, तो क्या ये चीजें यहाँ पहुंच रही हैं? कुछ इंतजामात हो सके हैं? जी बिल्कुल, मरी इंतजामिया तो कोशिश कर रही है इन लोगों को कंबल, दूध और मुख्तलिफ फर्स्ट एड की चीजें उनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ मकामात है, क्योंकि मरी के मुख्तलिफ एरिया है, पहाड़ी इलाका है, मुख्तलिफ इलाकों के रोड हैं और रोड क्लियर ना होने की वजह से मुकामी लोगों के पास इंतजामिया भी काफी तरफ जरा मुतहरिक अपनी तरफ से तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बर्फबारी का जो स्पेल है ये अचानक शुरू हुआ है मरी में कल से, और कल से ही तमाम इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी रावलपिंडी, डीपीओ, आरपीओ और इस तरह के तमाम जिम्मेदार अफसरान मरी के अंदर मौजूद हैं जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस कदर शदीद बर्फबारी में सैयाह स्टक हो गए हैं कि अब तरीके से ही उनको निकाला जा रहा है और पाक आर्मी के जवान और रेंजर और दीगर जवान भी फील्ड में आ चुके हैं जो इन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन इन बलाई इलाकों के अंदर शुरू न किया गया तो जो बच्चे बीमार हुए हैं, बूढ़े बीमार हुए हैं, औरतें बीमार हुई हैं, उनकी मजीद हालातों का भी खर्चा हो सकता है। हनीफ ये बताइएगा, आज के मौसम के हवाले से क्या इत्तलात है? मरी के हवाले से आज मजीद बर्फबारी का इम्कान है या कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा? इस वक्त अगर देखा जाए तो मरी में मौसम खुल रहा है, बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आसमान से बादल छटना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। रात की बर्फबारी की तवक्को की जा रही है, लेकिन अभी मौसम खुलना शुरू हो गया है और लोग भी कुछ बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और अल्लाह से ये दुआ की जा सकती है कि मौसम खुल जाए ताकि ये जो फंसे हुए लोग हैं इनको निकाला जा सके और अपने मंजिल मकसूद तक, अपने घरों तक खुशी से जा सके। लेकिन इस वक्त मरी में हंगामी सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इंतजामिया, आर्मी, जवान, हर तरह के लोग, मरी के लोकल लोग उनको रेस्क्यू करने की मुकम्मल और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनको खाने पीने की चीजें भी देने की कोशिश कर रहे हैं, पानी, अद्वियात वगैरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।